विशेष मौके पे आपसे मुखातिब होने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। श्रीमान ज्योतिरादित्य बाबू घबराए हुए घूम रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग। कल मुरैना तरफ से कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी हो नहीं रही, तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कुछ बचा नहीं है। 2-3 यक्ष प्रश्न उन्होंने कल अपनी सभाओं में उछाले थे, जिसका जवाब कांग्रेस को देना मैं आवश्यक समझता हूँ। हमारे मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी जी और मैं कुछ बातें जो उन्होंने 3 मुद्दे कहे हैं। एक तो उनकी संपत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की 300 साल पुरानी संपत्ति है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि किस तरह धोखा देकर एक राज परिवार उन जमीनों को हथियाने का घिनौना षड्यंत्र रचता है, चुनी हुई सरकार को गिरा देता है, यहाँ तक कि कुत्ते की समाधि को भी नहीं छोड़ता है। ये बच्चा बच्चा समझ रहा है। आपके चैनलें, आपके समाचार पत्र सब दिखा रहे हैं संपत्ति के बारे में। दूसरा, उन्होंने कमलनाथ जी के लिए कहा कि कमलनाथ जी कुर्सी और तिजोरी की तरफ उनका ध्यान रहा। तीसरा प्रश्न, उन्होंने महाराज कांग्रेस में कुछ नए महाराज हो गए हैं। ये 2-3 बातें थीं। उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती, मैं विशेष परिवार में पैदा हुआ। ठीक है भाई, विशेष परिवार है तुम्हारा, ऐसा विशेष परिवार जिसका इतिहास गद्दारी से लिखा हुआ है। एक पीढ़ी भी नहीं बची जिसने गद्दारी से मुंह मोड़ा। राजमाता से लेके उनके सिंधिया खानदान के झांसी की रानी के बाद राजमाता ने किस तरह डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, किस तरह एक नया दल माधवराव सिंधिया जी ने कांग्रेस को धोखा देके बनाया, किस तरह कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपत्ति के लालच में, जमीन के लालच में गिराई। मैं उनकी ज़मीन की बात करना चाहता हूं साथियों। अभी बड़े घूम घूम के शिवराज चौहान भाषण दे रहे हैं। इंदौर का खासगी ट्रस्ट, होलकर वंशजों का खासगी ट्रस्ट, ये होलकर परिवार का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिनने अंग्रेज़ों से लोहा लेकर अंग्रेज़ों को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया था। जब खासगी ट्रस्ट की बात आ रही तो शिवराज चौहान क्रेडिट ले रहे हैं कि खासगी ट्रस्ट की हमने ये जांच करा दी, खासगी ट्रस्ट की वो जांच करा दी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये ज़मीन तो मध्य प्रदेश की आम जनता की है, सरकार की ज़मीन है।